सेपरेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोरबंदर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इट इज इन गुजरात, यह गुजरात में है। हियर ए ग्रेट सेंट वाज बोर्न ऑन 1869, यहाँ एक महान संत का जन्म हुआ 1869 को। His name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। Whom we now loving call महात्मा गांधी, बापू गांधी और गांधी जी। अब हम उन्हें प्यार से महात्मा गांधी, बापू गांधी और गांधी जी कहते हैं। As a child, मोहनदास looked no different from other boys of his age. बच्चे में मोहनदास करमचंद गांधी दूसरे बच्चे से अलग नहीं दिखते थे। But he was no ordinary child. वह कोई मामूली बच्चा नहीं थे। He had all the makings of a great man. उनमें हर एक खूबी थी जो एक महान व्यक्ति में होती है। He became the first soldier in history who fought without arms. वह पहला सैनिक थे जो बिना हथियार के लड़े। He won the battle of India's freedom against the powerful British Empire without any weapons. वे बिना किसी हथियार के शक्तिशाली अंग्रेज शासक से लड़े और भारत को आज़ादी दिलाए। गांधी जी became a great leader of the Indian people. गांधी जी महान नेता बने इंडिया के भारतीय जनता के लिए। His aim was to free India from the British rule. उनका सपना था कि इंडिया को फ्रीडम दिलाए ब्रिटिश के रूप। People followed him where he went. वह जहाँ जाते थे लोग वहाँ आते थे। They called him बापू गांधी। वे उन्हें बापू गांधी करके बुलाते थे। Because they loved him like a father, क्योंकि वे उन्हें पिता की तरह प्यार करते थे। They called him महात्मा गांधी। वे उन्हें महात्मा गांधी करके भी बुलाते थे। They called him महात्मा गांधी। वे उन्हें महात्मा गांधी करके बुलाते थे। Because he was a truly religious person, क्योंकि वह सचमुच एक धार्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी lived a very simple life। गांधी जी बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। He always dressed like a poor Indian villager. वह हमेशा अपने साधारण कपड़े में रहते थे। In India we have no first class and second class carriages on our train now. अब हमारे इंडिया में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कंपाउंड होने लगे ट्रेन में। There are no third class नहीं है। But some years ago we had the third class carriages also. लेकिन कुछ साल बाद हमारे यहाँ थर्ड क्लास कंपाउंड होने लगे। गांधी जी ऑलवेज ट्रैवल थर्ड क्लास ऑन ट्रेन। गांधी जी हमेशा तीसरे कंपार्टमेंट में सफर करते थे। He did so because all poor people travel third in India. क्योंकि वह जानते थे भारत के सभी गरीब लोग तीसरे कंपार्टमेंट में सफर करते हैं। गांधी जी was highly educated. गांधी जी उच्च शिक्षित थे। He had studied in England. उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में की। But he was always simple in his thoughts and action. लेकिन वो अपने कार्य और विचारों में हमेशा सरल थे। He knew that the people of his country were poor. क्योंकि वह जानते थे उसके देश के लोग गरीब हैं। All his life he to live like the poorest of his people. वो अपने सारे जीवन में गरीबों और गरीबों की तरह रहे। Once गांधी जी got off at Bombay, now Mumbai from a third class railway compartment. एक बार गांधी जी बम्बई, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ अपने रेल के तीसरे कंपार्टमेंट से उतरे। A large crowd of people had gathered there to greet him. आदमियों की असंख्य संख्या जो गांधी जी का स्वागत करने गई थी। Among them there were some American ladies and gentlemen also. वहाँ कुछ अमेरिकन लेडीज और अमेरिकन आदमी भी मौजूद थे। They were looked in गांधी जी इस कंपार्टमेंट को गांधी जी इसके कंपार्टमेंट को देख रहे थे। The seat in it were all wooden. वहाँ पे जितने भी सीट थे वो सारे काठ के बने हुए थे। With no casinos or covers on them. ना ही उस पर गद्दे थे और ना ही कवर थे। How uncomfortable, said one of the ladies. उसमें से एक लेडीज ने पूछ रहा था कि कितना अनकंफर्टेबल है। Why does he not travel first class? क्यों वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करते हैं? said another. एक दूसरे को बोल रहा था। They wanted to ask गांधी जी about it. वो उनसे इसके बारे में पूछना चाहते थे। But they could not go near him at the railway station. लेकिन वो उनके पास रेलवे स्टेशन पे नहीं जा पाए। So they went to the place where he was going to stay. तो वो उस जगह पे गए जहाँ गांधी जी रहने के लिए जा रहे थे। They met him there and had a talk with him. वो वहाँ उनसे मिले और थोड़ी बातचीत की। Then one of the gentlemen said, Mr. Gandhi, we want to ask you a question. फिर उनमें से एक जेंटलमैन ने कहा, मिस्टर गांधी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। You are a great leader of the Indian people. आप एक महान नेता हैं भारतवासियों के। But you travel third. Why? लेकिन आप थर्ड कैसे में travel करते हैं? क्यों? गांधी जी laughed and said, The answer is very simple. गांधी जी हंसे और बोले, जवाब बहुत आसान है। I travel third because there is no rules. मैं थर्ड कैसे में
वो अमेरिकन के साथ गांधी जी ऑलवेज प्रीच द यूज ऑफ खादी। गांधी जी हमेशा धोती पहनना पसंद करते थे। ही हिमसेल्फ ऑलवेज वोर सिंपल क्लोथिंग दैट ही हैड स्पून एंड वेपन हिमसेल्फ। वो हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे जो गांधी जी ने खुद बनाए थे। वन मॉर्निंग व्हेन ही वाज स्पिनिंग एट हिज स्पिनिंग व्हील ए बॉय एंटर्ड हिज हट। एक दिन जब गांधी जी कपड़े बना रहे थे तो एक लड़का उसके झोपड़ी में आया था। बॉय वाज सरप्राइज्ड टू सी गांधी जी इन्हें धोती में ली। वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया था गांधी जी को धोती में देख के। ही आस्क्ड द महात्मा बापू व्हेयर आर यू नॉट वेयरिंग ए शर्ट और कोट। उस लड़के ने गांधी जी से पूछा आप क्यों नहीं शर्ट कोट पहने? इफ यू डोंट हैव एनी आई शैल गेट वन फॉर यू। आपके पास कोई नहीं है मैं आपके लिए लाऊंगा। गांधी जी laughed and said, "My sweet child, one shirt won't do for me." गांधी जी हंसकर बोले, मेरे प्यारे बच्चे, एक शर्ट मेरे लिए काफी नहीं होंगे। In this country there are millions who have nothing to put on. इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। How can I wear a shirt or coat when my countrymen have no clothes to wear? मैं कैसे एक शर्ट और कोट पहन सकता हूँ जब मेरे देशवासी और नहीं पहन सकते? Truly गांधी जी was a great saint। सच में गांधी जी एक महान संत थे।